संत विशुद्ध मिलई परतेई, चितवई राम कृपा करी जेई। जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं और जिनको अपना दर्शन देना चाहते हैं, उनको सबसे पहले संत से मिलाते हैं। भगवान ने देखा ध्रुव मेरे लिए सब कुछ छोड़ तो दिया है बच्चा भी, पर ये मेरे पास आएगा कैसे? जब तक ये संत से नहीं मिलेगा तब तक मेरे पास आ नहीं सकता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक संत की आज्ञा न हो जाए, जब तक हम संत से मिल न लें, तब तक भगवान के पास हम जा नहीं सकते। और उनकी कृपा से ही संत मिलते हैं। नारद जी ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, और नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, सब जान रहे हैं। फिर भी नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए ये जो घर से निकला है और ये जो भजन करने के लिए जा रहा है, ये सफल होगा कि नहीं, इनमें योग्यता है कि नहीं, इनकी पात्रता है कि नहीं, ये थोड़ी परीक्षा कर लेनी चाहिए। नारद जी ध्रुव जी के सामने खड़े हो जाते हैं। कौन हो? ध्रुव ने अपना नाम कहा, मैं ध्रुव हूँ, उत्तानपाद का पुत्र हूँ। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं जा रहा हूँ भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का दर्शन करना है। क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मुझे मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने डांटा है, मुझे मेरे पिता के सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और डांट करके मुझे हटा दिया, दूर कर दिया। उसी की पीड़ा है, दुख है। और उसने कहा कि पहले भजन करो, भगवान का दर्शन करो। इसीलिए मैं भगवान का भजन करके दर्शन करने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बस एक छोटी सी बात लेकर के तुम इतने उब गए, इतने परेशान हो गए, जंगल चल दिया। अरे देखो, तुम चलो मेरे साथ ध्रुव, और मैं चल करके तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलाता हूँ और उन्हें कह करके राज सिंहासन पर तुम्हें बैठला देता हूँ। लोभ दिया है। जिनके भीतर लोभ हो ना, लोभी व्यक्ति भगवान का भक्त हो ही नहीं सकते। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, तब लग पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। यदि भीतर से हम कामी क्रोधी लोभी लालची बने रहेंगे, तब तक हम योग्य नहीं बन पाएंगे। और भले कोई कामी हो, उद्धार हो सकता है, क्रोधी हो, उद्धार हो सकता है, लेकिन लोभी कोई व्यक्ति रहे, लोभी का कल्याण नहीं है। कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियरा ना तरे, कहे कबीर बिरतंत। बहुत कोई कामी व्यक्ति है ना, तो कामी का भी कल्याण, उसका उद्धार हो जाता है। अब बहुत क्रोधी हो कोई, दुर्वासा की तरह, परशुराम की तरह, विश्वामित्र की तरह, उनका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन कोई भीतर से लोभी हो जाए, भीतर में लोभ की वृत्ति हो जाए, ये भी मिले वो भी मिले, ऐसा हो वैसा हो, जो रात दिन इसी पेच में लगे रहे, इसी वृत्ति में लगे रहे, ऐसे लोभी का कल्याण नहीं होता। नारद जी ने सोचा कि देखो ये भगवान का भजन करने तो चला है, ये भक्त बनने तो चला है, लेकिन देखें इसके भीतर लोभ है कि नहीं। यदि लोभ होगा तब इससे भजन नहीं होगा। फिर इसके भीतर से पहले हमें लोभ को निकालना पड़ेगा। लोभी जियरा ना तरे, कहे कबीर बिरतंत। लोभी का कल्याण नहीं है। लोभ को छोड़ना पड़ेगा, चाहनाओं को छोड़ना पड़ेगा। चाहना खतरनाक है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज़्यादा हविष
अब फिर ठिकाना है कहाँ उनको बिठाने के लिए। जहाँ चाहनाएँ रहती है ना वहाँ भगवान नहीं रहते। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं रहेगा, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रहते। जहाँ काम तह राम नहीं, राम नहीं तह काम। तुलसी कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। रवि कहते सूर्य को, रजनी कहते रात को। जैसे रात और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। और काम का अर्थ कामना, चाहना, अर्थात लोभ की वृत्ति। ये वृत्ति यदि हमारे भीतर रहेगी तो भजन हमसे नहीं बनेगा। तो जो गुरु होते हैं वो पात्र बनाते हैं हमें। ध्रुव चल तो दिया, माता जी ने भेज दिया है, उत्तम संस्कार दिया, भेज दिया है, पर हमें ईश्वर दर्शन का पात्र कौन बनाएंगे? पात्र कौन बनाएगा? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अब भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु हमें सुपात्र बना देते हैं। नारद जी ने कहा चलो ध्रुव, हम तुमको तुम्हारे पिताजी के सिंहासन पर बैठा देते हैं और राज्य का तुमको हम उत्तराधिकारी बना देते हैं, चलो वापिस। पर ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण और मुख से निकला हुआ वचन कभी वापिस नहीं होता। सुन रहे हैं सब? जैसे धनुष से निकला हुआ बाण, धनुष से छूटा हुआ बाण। अब धनुष लीजिए, बाण को छोड़िए, छूटने के बाद वो लौटेगा। ध्रुव जी ने कहा कि जैसे नारद जी, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण और मुख से निकला हुआ वचन जैसे वापिस नहीं आता ना, ऐसे ही घर से निकला हुआ ध्रुव भगवान के लिए अब पुनः घर नहीं लौटेगा। मतलब लोभ को ध्रुव जी ने ठुकरा दिया है। एक जो ऑफर मिला था ना इनको राजा बनने का, ये जहाँ बैठना चाहते थे वो मिला था। नारद जी वचन दे रहे कि तुम चलो हम दिलवा देंगे। बीच में मत आइए, बीच में मत आया करिए, बैठिए उधर। जब कथा शुरू हो ना बीच में कोई मत आइए, इधर उधर ही बैठिए। ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं लौट नहीं सकता। नारद जी ने देखा कि है ये, अब देखिए क्यों आते हैं बीच में। एक तो लेट से आते हैं ये लोग, तब देखिए कैसे करते हैं। क्या कह रहे थे हम? ध्रुव जी ने अपनी निर्लोभता दिखलाई है और बनावट नहीं है वहाँ। ध्रुव जी जो भीतर से है ना, जो उनके भीतर में वृत्ति है, बस वो बोल रहा है। बच्चा कभी कपट करता है? वकील का छोटा सा बेटा 3-4 साल का रहा होगा, घर में वकील है, मित्र वकील का मिलने आ गया, दरवाजे से कहते वकील साहब हैं क्या? है घर में, पर मिलने का मन नहीं था। अपने छोटे बच्चे से कहता बेटा जाके कह दो पापा घर में नहीं है, छोटा है ना। दरवाजे पर जाते कहते अंकल जी पापा ने कहा कह दो पापा घर में नहीं है कोई कपट? भीतर से बोल रहे हैं। और भक्ति निष्कपटता की चीज ही है। कपट रहेगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। ध्रुव जी ने कह दिया कि नारद जी, जैसे थूका हुआ थूक को कोई व्यक्ति पुनः नहीं ग्रहण करता, ऐसे ही हम छोड़े हुए वैभव को पुनः स्वीकार करने वाले दर्शन किए बिना नहीं स्वीकार कर सकते। देखा पक्का है, लोभ इसके भीतर नहीं है। यदि लोभी व्यक्ति हो जाए ना, लोभी व्यक्ति धर्म करता हुआ भी धर्म में भी वो लोभ ढूंढता है, धर्म में भी वो लाभ ढूंढता है। और यदि धर्म करते करते लाभ को ढूंढिएगा
तब धर्म आपका अधर्म में बदल जाएगा। लोग सत्संग करवाते, कथा करवाते हैं, पहले सोचते जब कथा करवाएंगे तो इतना धन बचना चाहिए। आपकी कथा आपको फल नहीं देगी। अब कथा करवा रहे हैं, अब भीतर से पैसा बचाने की चाहत है, भीतर से धन की चाहत, धन बचाने की चाहत है, अब तभी रिजेक्ट हो गए। कथा करिए, धन लगा करके धर्म करिए, तब कथा आपको फल देगी। नहीं तो जो धन की चाहना है ना, धन मिल जाएगा, पर उस धन से कुछ मिलने वाला, लाभ होने वाला नहीं है। ड्राम देखिए मेरे सामने कैसे रखा हुआ है। ये ड्राम यहाँ रखना कोई जरूरी था? वृत्ति कैसी भीतर में है। अगर धर्म से भी चाहना है तब नहीं होगा। धनात् धर्म ततः सुखम। ड्राम रखने था, अच्छा लगता, यहाँ प्रसाद चढ़ना चाहिए, यहाँ पर दीप जलना चाहिए, ड्राम धर दिए दो ड्राम, ये सब बुरा लगता है। भीतर में भावना क्या हो तो भगवान जाने। भीतर से निर्लोभ वृत्ति। नारद जी ने देख लिया, इससे भक्ति हो जाएगी, ये भजन करेगा, इनकी वृत्ति उधर से छूटी हुई है, ये कर लेगा भजन। फिर नारद जी कहते हैं कि ध्रुव तुम जंगल जाओगे, अभी छोटे हो, और पता है जंगल में खतरनाक जानवर रहता है, मार के खा जाएगा, तब क्या करोगे? कैसे रहोगे जंगल में? ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी कैसी बात आप करते हैं, जब माँ के पेट में 9 महीना थे हम, वहाँ क्या खाए थे और वहाँ कैसे रहे थे? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किसो। जो सहाय जननी जठर, वहां जिन्होंने बचा लिया, क्या वो जंगल में नहीं बचाएंगे? रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जनि कोय। कहीं डरना नहीं चाहिए। जो माँ के पेट में बचा लिया, क्या वो बाहर जंगल में नहीं बचाएंगे? और जब माँ के पेट में भोजन हमें मिलता रहा, क्या वन में भोजन नहीं मिलेगा? जिनके भीतर भोजन की चिंता न हो, किन्हीं का भय न हो, जो निर्भय रहते हैं, उन्हीं से भजन होता है। जो औरों की प्रवाह न करे, उन्हीं से भजन होता है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ध्रुव जी ने कहा हमें न भोजन की चिंता है, न किसी का भय है। जो भगवान ने मुझे माँ के पेट में बचाया, वो वहाँ भी बचाएंगे। जो भगवान ने मुझे माँ के पेट में भोजन दिया, वो वहाँ भी भोजन देंगे। रक्षा करें। पाँव फटी पगड़ा भया, जागे जीवा जोन, सब काहू को देत है चोच समाना चून। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 3 लोक 9 खंड में सबके दाता राम। सबके दाता राम। एक व्यक्ति ने कहा कि सुना है कि भगवान खिलाते हैं, तो देखना चाहिए भगवान कैसे खिलाते हैं। और जानबूझ करके वो ऐसी जगह पर चला गया जहाँ कोई व्यक्ति न मिले, घोर जंगल में चला गया। और तब भी संतोष नहीं हुआ, एक ऊंचा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सोचा देखते यहाँ भगवान कैसे खिलाते। जब ये लोग कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 3 लोक 9 खंड में सबके दाता राम, सबको भगवान खिलाते, सबको भगवान देते हैं, तो देखते यहाँ हमको भगवान कैसे खिलाते हैं।
पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। जंगल था, संजोग से कुछ बटोही कुछ मुसाफिर उधर से गुजर रहे थे और उसी पेड़ के पास बैठ कर के भोजन किए। जो उनके साथ था ना खाद्य सामग्री भोजन किए, और जो कुछ बच गया तो उसी पेड़ के पास छोड़ करके मुसाफिर चले गए। वो सब दृश्य ऊपर से देख रहा है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, सुबह से दोपहर हो गया, पर अभी तक भोजन मिला नहीं। परीक्षा के लिए बैठा है ना, भोजन मिला नहीं। मलुक दास जी महाराज थे वो, ऐसी कथा लोग कहते हैं। संत मलुक, उनके शुरुआती जीवन की कथा है। सब दृश्य देख रहे हैं। मुसाफिर वहाँ खा करके चले गए, जो कुछ था वहीं पर छोड़ के गए। थोड़ी देर के बाद उधर से कुछ डाकू आते हैं। डाकू लोग वहाँ आए और उसी पेड़ के पास बैठे। अरे ये रोटी कहाँ से आ गई? इसका मतलब यहाँ कोई रोटी लाने वाला भी होगा। रोटी है तो कोई रोटी लाने वाला होगा, कोई खाने वाला, तब तो यहाँ पर रोटी आई है। देखो यहाँ आसपास कोई है तो नहीं। दौड़ भाग करके देखा तो कोई नहीं मिला। अचानक एक की दृष्टि ऊपर जाती है। जैसे ऊपर देखा पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अरे ये देखो बैठा हुआ है। अब उसके मन में होता कि लगता है इसी व्यक्ति ने यहाँ रोटी रख करके यहाँ रखा हो और ऊपर जा कर के बैठा हो। लगता है कुछ दाल में काला है, क्या पता हो ना इसमें जहर मिला करके रख दिया हो कि हम सब यहाँ आएंगे, खाएंगे, मरेंगे। अब उसके मन में ये भ्रम हुआ, डर हुआ कि कहीं जहर न मिला हो। अब सब डाकू मिलके कहते पहले इसी को खिलाओ, यही मरेगा। वही रोटी लिया, एक चढ़ा पेड़ पर, कहा तुम यही सब करते हो, यहाँ तुम पेड़ पर छुप करके बैठे हुए हो, ये रोटी में क्या मिला करके रखे हो? नियत तुम्हारी इतनी खोट, ऐसी खोटी नियत, तुम मुझे हम सबको मारना चाहते हो? लोग खाओ ये रोटी, तुम खाओ। और वो जानबूझ करके मुंह को बंद कर लिया। भीतर से परीक्षा की भावना है ना। और आपको पता है हम भले कभी सोते पर भगवान कभी सोते नहीं है। हमारी आंख भले खराब होती है पर भगवान की आंख कभी खराब नहीं होती है। वो सदैव देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और सदैव जागृत रहते। कभी न उनकी आंख खराब होती है न कभी वो सोते हैं। और यदि भीतर से शुद्ध भाव हो ना, भावना अच्छी हो, वो संत मलुक है, शुरुआती दौर है उनकी जीवन की और होनहार हैं। जाते वहाँ का खाओ इस रोटी को, वो जान करके और मुंह को कस के बंद कर लिया, खाना नहीं है। अब जैसे मुंह को बंद किया, कस के खाना नहीं चाहा, अब डाकू के मन में होता कि लगता है सच में इसने कुछ इसमें मिला दिया है, तभी तो नहीं खाना चाहता है। लो खाओ इसको, मुंह बंद कर लिया। अब उसको गुस्सा हुआ, एक थप्पड़ दिया कनपट्टी में, खाओ रोटी। तब भी नहीं खाया, फिर इधर से थप्पड़ दिया, खाओ रोटी। उसको मार मार करके रोटी खिला दिया। और जब सब खिला के वहाँ से चला गया, तब वो पेड़ से उतरे, तब कहा अरे हमने तो सोचा था कि भगवान खिलाते हैं, ये तो भगवान मार मार करके खिलाते हैं। और उसी का ये वचन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 3 लोक 9 खंड में सबके दाता राम। ध्रुव जी ने यही बात कही है कि नारद जी जो सबको खिलाता वो हमें नहीं खिलाएंगे, हमें भी खिलाएंगे। नारद जी ने देखा ये पक्का है, इनको न भोजन की चिंता है, इनको न किन्हीं का भय है और न इनके भीतर में लोभ की वृत्ति है। ऐसा यदि भक्त हो ना, फिर उनकी भक्ति बनती है। एक बूढ़ी माता जी थी, वो ध्यान पर बैठी थी। तब पूछा हमने, माता जी ध्यान कर रहे हैं? हाँ बाबा। ध्यान में क्या दिखलाई दे रहा है? बूढ़े ने कहा कि बाबा ध्यान में बिल्डिंग दिखाई देता है। ध्यान में तो भगवान को न देखना चाहिए, पर मन जहाँ फंसा रहता है न वही दिखता है।
मन में आसक्ति जिनके प्रति बनी रहती है वही दिखता है। नारद जी ने देखा इसके भीतर न लोभ है, न कोई कामना है, न कोई चाहना है, इनको न भोजन की चिंता, न किसी का भय। ऐसी वृत्ति वाले से भजन बनता है। ये पात्र तो है, सुपात्र है ये, पर बिना युक्ति का तो भजन होता नहीं। नारद जी ने कहा करे ध्रुव, ठीक है तुम्हें किसी का भय नहीं है, किसी का तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें भोजन की चिंता नहीं है। यदि तुम भजन करने जाओगे जंगल में तो भजन करोगे कैसे? युक्ति मिली तुम्हें? भजन करने की विधि जानते हो? भगवान का नाम आखिर जप करोगे कैसे ये पता है? का ये तो हमने अभी तक भेद नहीं सीखा, हमने भेद नहीं लिया। का तब कैसे तुम भजन करोगे? का भगवान का नाम लेंगे? नारद जी ने कहा पीपल का बीज देखे हो? हाँ, उसको धरती में बो दो, अंकुर आएगा उससे? नहीं आएगा। बट वृक्ष का बीज देखो, उसको धरती में बो दो, अंकुर आएगा? अंकुर तो नहीं आएगा। फिर ये पेड़ कैसे होता है? बट का जो बीज होता है ना, पीपल का बीज, इसका कवर इतना कठोर होता है, आप इसको धरती में गाड़ दीजिए, अंकुर नहीं आएगा। पर आपने कभी काल देखा होगा ना, आप कभी काल देखिए कुआं में या किसी पुराने बिल्डिंग के दीवारों पर देखिए पीपल की पौध उगाती है, देखा ऐसा? या फिर किसी दूसरे पेड़ की टहनियों पर, डालियों पर पीपल का पौध उगाता है। ऐसा क्यों होता है? पीपल के बीज को पहले कोई चिड़िया, या बट के बीज को कोई चिड़िया पहले खाती है। चिड़ियों के पेट की जो जठराग्नि होती है ना, उनके पेट की जो अग्नि होती है, वो उस बीज के कवर को जला देती, गला देती है, और तब वो चिड़िया जहाँ बिट करे ना, वहीं पर अंकुर आ जाता है। नारद जी ने कहा कि ध्रुव, अपने से भगवान का नाम लोगे, समय लगेगा, तुम मेहनत भी ठीक ही करोगे, पुण्य भी होगा, पर उससे सिद्धि रूपी अंकुर नहीं आएगा। जब परंपरा से कोई मंत्र दीक्षा लेते हैं ना, मंत्र जानते हैं, उस मंत्र को यदि कोई ठीक से जपे, उस मंत्र से व्यक्ति को सिद्धि मिलती है, जो परंपरा से। और परंपरा में होता क्या है, जो गुरु होते, जो संत होते हैं ना, वो पहले अपने मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेते हैं। जैसे रात दिन हम सब लगे रहते हैं ना दुनिया के काम धंधों में, ये काम करो, वो काम करो, घर का काम करो, बाहर का काम करो, पुत्र के लिए करो, पुत्री के लिए करो। जिस तरह से रात दिन हम अनेक तरह के प्रपंचों में लगे रहते हैं, इसी तरह से जो तपस्वी, जो साधु संत महात्मा होते हैं, वो रात दिन एकांत में रहकर, रात दिन मानसिक चिंतन करके, बैठ करके, चलते फिरते, हमेशा उनका चिंतन उसी में लगा रहता है। और वही चिंतन करते करते साधु महात्मा अपने मंत्र को जपते जपते मंत्र की सिद्धि कर लेते, मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। अब मंत्र की सिद्धि क्या है? मंत्र की सिद्धि बिना जपे जपा जाए। अब जपना हमें पड़े नहीं, ऐसी वृत्ति बन जाती है। वो बात करेंगे तब भी मंत्र चल रहा है, भोजन करेंगे तब भी मंत्र चल रहा है, वो चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तब भी मंत्र चल रहा है, बैठे हैं तब भी चल रहा है, उनका वो मंत्र अखंड हो जाता है, बिना जपे जपा जाता है। ये मंत्र की सिद्धि है। अभी तो हम बैठते जप करने के लिए, कौन कौन गप मन में शुरू हो जाता है, कहाँ कहाँ की बातें मन में आती है। लेकिन जो साधु महात्मा होते उसमें लग करके, समय को बचा करके, भीड़ भाड़ से बच करके, भोजन को संभाल करके, रहनी गहनी को सुधार करके, तन्मय हो करके, मेहनत करके, परिश्रम करके अपने मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेते हैं। वही मंत्र जब संत किसी दूसरे को बतलाते हैं ना, तब उस मंत्र के जपने करने वाले दूसरों को, जप करने वाले दूसरों को भी उस मंत्र से सिद्धि मिलती है।
सुन रहे न सब कि सो रहे? सोइए मत, तब उस मंत्र से सिद्धि मिलती। नारद जी ने कहा कि ध्रुव तुम जप करने तो जा रहे हो, भजन करने तो जा रहे हो, पर मंत्र दीक्षा तूने ली, भजन भेद तूने लिया, भजन का भेद तूने सीखा? कहा ये तो हमने नहीं सीखा। तब कैसे होगा? दीक्षा तो चाहिए। ध्रुव जी बड़े चतुर हैं। ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी हम गुरु कहाँ खोजने जाएंगे, कृपा करिए आप ही मेरा गुरु बन जाइए। और नारद जी भगवान की प्रेरणा से तो इसीलिए गए ही थे। ध्रुव जी ने जैसे कहा कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए, नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए। यदि हम गुरु को खोजने चलेंगे ना, यदि हम गुरु को खोजने चलें तो कभी काल हमसे भूल भी हो सकती है। हम तो बेस को देखते हैं, हम बेस को देखते हैं, उनके बाहरी क्रियाकलाप को देखते हैं, पर भीतर में क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं चलता। और हम खुद से संत की साधु की पहचान कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु। साधु की पहचान करना बहुत कठिन है। किनके भीतर क्या चल रहा है ये पहचान करना हमारे बस की बात नहीं है। तब पहचान कैसे करें? कुछ पहचान है जिसको हम देख करके उनको गुरु मान सकते हैं। बाहर से हम खूब बढ़िया सज जाएं, संवर जाएं और बहुत कुछ हो हमारे पास बाहर में, पर भीतर की वृत्ति कैसी है, भीतर में क्या चल रहा है? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोई। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। सभी संतों ने गुरु की परिभाषा दी है। जो गुरु केवल सगुण को माने, निर्गुण को नहीं माने, वो अधूरा है। और जो गुरु केवल निर्गुण को ही माने, सगुण को नहीं माने, वो भी अधूरा है। तब जो गुरु सगुण की भी भक्ति करे, सगुण की भी पूजा करे और साथ साथ निर्गुण तक की यात्रा करे, वो गुरु है। और जो केवल बाहरी पूजा पाठ की ही बात नहीं करे, भीतर की भी बात करे, वो गुरु है। और केवल भीतर की ही बात करे, बाहर की बात नहीं करे, वो भी अधूरा है। और जो केवल बाहर की बात करे, भीतर की बात नहीं करे, वो भी अधूरा है। जो बाहर का भी करे, बाहर के पूजा पाठ की भी बात करे और भीतर की भक्ति का भी, भीतर की सुमिरन की भी बात करे, वो सच्चे है। हर तरह से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, असाधन करते नित्य सतचित जग में रहते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं आश्रम बड़ा है, मान लेते हैं,
हम लोग देखते हैं भीड़ बहुत है, मान लेते हैं। श्लोक बहुत सुना रहा है, मान लेते हैं। कथा बहुत सुना रहा है, मान लेते हैं। हम मान लेते हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है कि मूल में क्या है। हमको ये भी देखना है कि जो राम भगवान ने कहा है, जो कृष्ण भगवान ने कहा है, जो शिव भगवान ने कहा है, वो बातें हैं कि नहीं। हम राम भगवान को मानते, बहुत अच्छी बात है, पर राम की बात को भी माननी चाहिए। हम कृष्ण भगवान को मानते, बहुत अच्छी बात है, पर कृष्ण भगवान की बात को भी माननी चाहिए। केवल शिव को माने, शिव की बात को नहीं माने, तब नहीं होगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। भगवान कहते जो मेरी बात को भी माने, वो मुझे अच्छा लगता है। ध्रुव जी ने कहा कि आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तब नारद जी ने कहा ठीक है, और नारद जी ने वहीं पर ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र, ये नारद जी ने ध्रुव जी को बता दिया और कहा चले जाओ वन, मधुबन चले जाओ, वहीं जमुना जी के तट पर बैठ करके जप करना, वहीं चले जाओ। वहाँ ध्रुव जी गए हैं और जप करने लगे हैं। कैसे ध्रुव जी जप किए हैं आप पढ़ेंगे भागवत को। जिस दिन से ध्रुव जी जप करने गए ना, तो भोजन तो बिल्कुल छोड़ ही दिए। भोजन छोड़ दिए, बिल्कुल अन्न छोड़ दिए, फल पर फलाहार, फल पर रहने लगे। अब फल भी कौन सा फल? बेर का फल, कैथ का फल। ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता, बस बेर और कैथ को फल को खा करके ध्रुव जी ने 1 महीना तक निरंतर जप किया है। बस थोड़ा सा फल खा लेते थे, जप करने बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, जप करने के लिए बैठ गए। 1 महीना तक वैसे जप किया है। अगले महीने में ध्रुव जी ने फल भी खाना छोड़ दिया। अगले महीने में ध्रुव जी पत्ता खा करके तब जप कर रहे। पत्ता, एक बार पत्ता खा लेते हैं, हरा हरा पत्ता एक बार खा ले, बस एक ही बार खाते थे पत्ता, उसी को खा करके बस दिन भर रात भर जप करते रहते थे, जप में लगे रहते थे। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने हरा पत्ता भी छोड़ दिया है। जैसे जैसे भीतर का रस मिलता है ना भजन में, तो बाहर का रस छूटता जाता है। जैसे जैसे ध्रुव जी को भीतर भजन का रस मिलता चला गया, ऐसे बाहर से सब कुछ छूटता चला गया। पहले फल पड़ते, फल भी छूट गया, सूखा पत्ता, हरा पत्ता खाने लगे, भजन और बना। और आपको पता है यदि जप हमारा ठीक से बने ना, तो जप से एक रस, एक आनंद मिलता है, भीतर का रस, वो भजन का रस होता है। यदि भजन का रस भीतर में मिलने लग जाए, तो बाहर का सब रस फीका पड़ जाता है। ध्रुव जी ने हरा पत्ता भी छोड़ दिया। तीसरे महीने में जाकर के ध्रुव जी हरा पत्ता को छोड़ करके सूखा सूखा पत्ता जो गिरे रहते थे ना पेड़ के पास, वही थोड़ा सा चुन करके ले आते थे, और वही पत्ता खा के जल पी लेते थे। जमुना जी का जल भजन में लग जाते थे। जिनका खान पान ठीक रहता है, उसी का भजन का विधि विधान ठीक रहता है। और अपने यहाँ तो कहते हैं, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान। इतना भोजन करिए कि भूख रह जाए, इतना भोजन करिए कि आलस ना आवे, इतना भोजन करिए कि नींद हमको न सतावे, इतना भोजन करिए कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, और तब बैठ करके भजन करिए, फिर भजन बनेगा। यदि खा लेंगे तब
भरपेट खा लेंगे, कंठ तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद। भोजन तो हमें प्रसाद की तरह लेना है ना, शुद्ध हो, सात्विक हो, प्रसाद हो। ऐसा जब भोजन हम करेंगे शुद्ध सात्विक भोजन हो ना, फिर भजन में मन लगता है। और ज़्यादा खा लेंगे तब, एक व्यक्ति था ना, वो भोजन कर लेता था, खूब खा ले भरपेट, और तब बैठे जप करने के लिए। और जैसे जप करने के लिए बैठे तो पेट में रोटी का असर, रोटी का तासीर, आलस आवे, झुकने लगे, सो जाए। उसको कहा कि इतना आप बैठते ही झुकते हो, आलस आता, थोड़ा कम खाइए ना। कहा कम ही तो खाते हैं। कहा कम खाइए, ज़्यादा खाने से आलस आएगा और ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य भी खराब होगा। हल्का भोजन करिए, हित भूख मित भूख रित भूख, ऐसा करिए ना। कहा कम ही खाते हैं। रोटी कम नहीं किया, बैठता था, जो झुकता था ना ज़्यादा, एक दिन क्या किया, अपने आगे में ईंट जमा कर लिया, ईंट, कई ईंट लगा करके, और जैसे झुकेंगे तो ईंट में लगेंगे, यही भाव लेकर के ईंट जमा कर लिया। अब न झुकेंगे जब करेंगे। लेकिन जैसे बैठा, पहले तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे किया, एक बार इतना जोर से मारा कि माथा फूट गया, रक्त बहने लगा। पर रोटी कम नहीं किया, वो सिर फुरवा लिया, पर रोटी कम नहीं किया। आलस तो आएगा, अरे रोटी तो कम करिए, का कम ही तो खाते हैं। फिर बैठा भजन करने, फिर वही स्थिति, 10 मिनट जैसे बैठे। स्वाभाविक है, जब आप जप करेंगे ना, मन जैसे एकाग्र होता है, जप में लगता है, तो आलस आता है। आलस आता था। इस बार क्या क्या, चोटी होती ना, टिक्की, चोटी में रस्सी बांध के ऊपर पंखा का जो होता उसमें लगा दी, और तब बैठा जप करने। झुकेंगे तो तनेगा। और रोटी खा के भरपेट खा करके बैठा जप करने। आलस आया तब पहले तो धीरे धीरे इतना जोर से मारा एक बार कि बस टिक उखड़ गई, उसकी चोटी उखड़ गई। रोटी कम नहीं किया। पूछा भाई साहब कितना खाते हो आप? कहा कम ही खाते हैं। बताए ना, संख्या बताइए कितना खाते हैं। तब वो कहा कि 2 बार 5 5, 1 बार 10, एक थाली दाल खाए उसी में बस। लेकिन ध्रुव जी ऐसा नहीं है। ध्रुव जी को भजन का रस भीतर से मिल रहा है। इसलिए ध्रुव जी ने तीसरे महीने में तो हरा पत्ता भी छोड़ दिया है। सूखा पत्ता खा लेते, एक बार पानी पी लेते हैं, अब बैठ जाते हैं भजन पर। शरीर सूख रहा है, कमजोर तो होगा ना, देह मांस घट रहा है, पर भीतर से भजन बन रहा है। जब भजन बन जाएगा फिर तो मांस ऐसे चढ़ जाएगा शरीर पर। वो तो बाद में होगा, पर पहले थोड़ा तो करना होगा। चौथे महीने में ध्रुव जी ने सूखा पत्ता भी छोड़ दिया है। अब भीतर का जो रस मिला, अब भजन से उठने का मन ही नहीं करता। अब कौन जाए पत्ता चुनने के लिए? चलो बस पानी, वहीं जमुना जी का जल, पानी पी ले भरपेट, बैठ जा ध्यान जप करने के लिए। उसी में 24 घंटा तक पानी पर ही रहने लग गए, पत्ता भी छोड़ दिए, तब जप कर रहे हैं। भजन करना देखिए किस तरह से लगेंगे ना, तब भजन बनता है। खाए, अभी हम क्या चाहते हैं? हंसब ठठाए फुलाए गाला। कोई व्यक्ति हंसे भी और रोए भी, देख साथ होगा? या तो रोइए या तो हंसिए।
हम भजन भी करना चाहते हैं और भोगों को छोड़ना भी नहीं चाहते। कैसे होगा? या तो भोग को छोड़िए, भजन करिए। यदि भोग में जाएंगे तो भजन नहीं होगा। और 5वें महीने में ध्रुव जी ने जल भी छोड़ दिया। एक बार श्वास लेते थे, श्वास को भी रोक दिए। इसी को कहते प्राण स्पंदन निरुद्ध, प्राण स्पंदन को रोक दिए। ये कब होता है? अभी तो देखता, अभी जो हमारी स्थिति है, अगर कोई 2 मिनट तक बंद करके रखे नाक और मुंह को तो दम घुटता है, छटपटाहट होती है, भीतर से पीड़ा होती है, हम तिलमिला करके उड़ जाते हैं। लेकिन जब भजन करते करते किसी की वृत्ति भीतर जाए तो अपने आप श्वास प्रश्वास की गति रुद्ध हो जाती है। ध्रुव जी बस बैठते थे जप करने के लिए, श्वास को रोक लेते थे, बस वृत्ति को उधर भजन में लगा दें। अपने आप बस जप चल रहा है, भजन की वृत्ति। कृपा नारद जी की है ना, नारद जी की कृपा से सब हो रहा है। दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। यदि अपने भीतर युक्ति को जाने भजन का, और दृष्टि को कहाँ लगाना, आँख को तो हम बंद कर लेते हैं, पर दृष्टि तो भीतर में है ना। दृष्टि कहते देखने की शक्ति को, आँख का पलक हम बंद कर लेते, पर देखने की शक्ति तो हमारी है। उस दृष्टि को हम कहाँ लगावे? यदि ये युक्ति गुरु हमें बता देना, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, परिणाम क्या होता है? प्राण स्पंदन बंद हो जाई, अपने आप बंद होता है। आप बिना श्वास लिए रह सकेंगे। ध्रुव जी के साथ वही हुआ है। ऐसा भजन ध्रुव जी ने किया है, इनके श्वास प्रश्वास की गति भी अवरुद्ध हो गई है, बस भजन में लगे हुए हैं। और 6ठा महीना में जा कर के जब ध्रुव जी ने इस तरह से तप किया है, भजन किया है, फलाहार से पत्ते पर आ गए, पत्ते से भी सूखा पत्ता से भी जल, और जल को भी छोड़ करके बस एक बार श्वास लेकर के प्राण की गति को रोक देते थे। ऐसा जब जप किया है ध्रुव जी ने, वही जप करते करते ध्रुव जी के भीतर भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने भीतर में भगवान का दर्शन किया है। जप करते करते इष्ट प्रकट हो जाते हैं, मंत्र जप करते करते इष्ट प्रकट होते हैं। फिर ध्रुव जी ने जैसे आंखें खोली है अपनी, तो देखा बाहर भगवान खड़े। भगवान को ध्रुव जी ने बाहर में देखा, आंख बंद करे तब भी भीतर, और आंख खोले तब भी बाहर, दर्शन हो रहा है। और ध्रुव जी छोटे हैं, अभी 5 साल के थे ना, 5 साल उधर, 6 महीना, 5.5 साल के अभी। भगवान सामने खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं भगवान की, पर कुछ वाक मुंह से निकल नहीं रहा है। तभी भगवान ने अपना वेद में शंख को लिया, ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया। जैसे ध्रुव के कपोल से भगवान ने शंख को छुआया है, उनके भीतर वेद ज्ञान प्रकट हो गया। और बहुत सुंदर दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने की है भगवान की। भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा, ध्रुव जी स्वस्थ हो गए। जो भजन करते करते कृशकाय हो गए थे, जो शरीर अस्वस्थ हो गया था, भगवान ने अपना वरद हस्त रख करके ध्रुव जी को स्वस्थ किया। ध्रुव जी स्वस्थ हो गए, भगवान को पाकर के आह्लादित है। अब भगवान ने कहा कि पुत्र ध्रुव, तूने जो भजन किया है ना, और मेरा जो तूने दर्शन किया है, इसका फल ये होगा कि तुम्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। और ध्रुव लोक कहने का मतलब ऐसा लोक जहाँ जाकर के फिर कभी इस मृत्यु रूपी संसार में कोई आते नहीं। ये ध्रुव लोक कौन सा है? कल आपने सुना था ना, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे ना, जय विजय, पर देखे उनको फिर राक्षस बन जाना पड़ा है। पर भगवान कहते ध्रुव, तुमको ऐसे ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी जहाँ से फिर कभी पतन होगा ही नहीं,
फिर इधर आना नहीं पड़ेगा, वही है परम धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहाँ जाकर के फिर कभी कोई लौटता नहीं है। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे, जहाँ जाकर के लौटता नहीं। जहाँ माता सबरी भी जाएंगी बाद में, वहीं ध्रुव जी गए। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। भगवान ने कहा कि ध्रुव, ये तो तुमको भक्ति के फल से मिला ही। अब यदि तुम कुछ वरदान चाहते हो ना, तुम्हारी यदि कोई कुछ इच्छा हो तो मुझसे मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बस आपके दर्शन से मैं पूर्ण काम हो गया, मैं तृप्त हो गया, अब मेरे भीतर कोई चाहना नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं पुत्र, मुझे देने का मन करता है। यदि पात्र हो ना तो भगवान नहीं चाहने के बाद भी देते हैं। अब कुपात्र बन करके कोई भगवान के सामने जाए, कितना भी गिड़गिड़ावे, भगवान नहीं देते। कहा ध्रुव, मुझे देने का मन है, क्या चाहिए कहो। तब ध्रुव जी ने कहा कि आप देंगे? हाँ देंगे। बहुत सुंदर वरदान मांगा है ध्रुव जी ने। भक्ति मोह प्रवहताम तोयि में प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलाशयानाम। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, कृपा करके हमें जो आपको पाए हुए और जो आपकी कथा को करने वाले संत है ना, उस संत का दर्शन हमें सदैव देते रहिए। भगवान देखिए सामने खड़े हैं। ऐसा ध्रुव जी ने क्यों कहा? यदि नारद जी नहीं मिलते तो आज भगवान मिलते। यदि नारद नहीं मिले होते जीवन में तो भगवान कहाँ मिलते। ये तो नारद की कृपा है, नारद जी की कृपा है कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए ध्रुव जी कहते कि भगवान, बस मुझे संत का दर्शन होता रहे, ये कृपा करिए, ताकि आपकी कथा सुनते रहे। आपकी कथा जो व्यक्ति के चित्त को निर्मल करती है, जो कथा व्यक्ति को सुपात्र बनाती है, ऐसी कथा हम संत के मुंह से सुनते रहें। आप ऐसा वरदान दे दीजिए, सदैव संत का दर्शन होता रहे। कैसा वरदान मांगा है ध्रुव जी ने? संत का दर्शन हो। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। यदि गुरु न हो तो गोविंद कहाँ? इसलिए ध्रुव जी कहते हैं, मुझे बस संत का दर्शन हो, सदगुरु का दर्शन होता रहे, यही हमको वरदान दे दीजिए। भगवान और प्रसन्न हो गए। का अद्भुत है। और जब कोई व्यक्ति भगवान से संत का संग मांगे ना, तो भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये सारा संसार तो मैं ही हूँ, यहाँ जो कुछ है ये सब मैं ही हूँ, पर संत मुझसे विशेष होते हैं। सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मौते संत अधिक करि लेखा, मौते संत अधिक करि लेखा। संत अधिक करि लेखा। संत, और ऐसे आप जानते हैं भगवान भी कहते हैं कि यदि मेरे पास आना चाहते तो पहले संत के पास जाओ, जाना पड़ता है। ध्रुव जी ने कृतज्ञता मानो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है कि भगवान, जिनकी कृपा से आपका दर्शन मुझे हुआ है ना, उनका दर्शन मुझे सदैव होता रहे, ये कृपा करिए।
भगवान बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तब भगवान ने कहा कि पुत्र ध्रुव, ये तो तुम्हें मैं दे ही रहा हूं, पर एक और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे ना, और जहां तुम्हारे पिताजी तुमको बैठने नहीं दिए थे, अब वही सिंहासन तुमको मैं 36,000 वर्ष तक के लिए दे रहा हूं। 36,000 वर्ष। ऐसे कितना दिन के लिए मिलता है? आप ऐसे लड़िए, इलेक्शन वोट लड़िए, आप 5 साल के लिए बस मिलेगा। 5 वोट इलेक्शन लड़े, जीत गए, 5 साल के लिए मंत्री बन गए, पर टेंशन भीतर में रहता है कि नहीं? पूछिए जा कर के उनसे, फिर अगली बार क्या होगा, टेंशन में रहते हैं। पर मात्र 6 महीना के भजन का फल भगवान ने कहा कि जहां तुमको बैठने नहीं दिया था ना, अब वही सिंहासन तुमको 36,000 वर्ष तक के लिए मिलेगा। जाओ। और नारद जी ने पहले क्या कहा था? नारद जी ने कहा था कि बेटा ध्रुव, बस तुम उस सिंहासन के लिए जंगल जा रहे हो, चलो मैं तुमको अभी कह करके दिला देता हूं। यदि ध्रुव जी वहां लौट जाते, सिंहासन मिल भी जाता, तो उत्तम उनसे लड़ पड़ता। उत्तम था ना, सौतेला भाई था, शांति से नहीं रह पाते। पर भजन का प्रभाव ऐसा है, भक्ति का प्रभाव ऐसा है, इस लोक का भी सब सुख व्यक्ति को मिलता है, परलोक का तो मिलता ही है। जौ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ध्रुव जी कृत हो गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव जी वहाँ से चले। भगवान की प्रेरणा से यहाँ उत्तानपाद बदल चुका है। ध्रुव जी के जाते उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया है, राजा बन गए। ध्रुव छोटी अवस्था में राजा बन गए। राजा बन करके राज संचालन करने लग गए हैं। धीरे धीरे बड़े हुए। इन्होंने 2 विवाह किया है। एक पत्नी का नाम था भ्रमी और दूसरे का नाम इला। और दोनों पत्नी से इनको 3 संतान हुई है। 2 पुत्र हुआ है, 1 पुत्री हुई। 3 पुत्र है, 3 पुत्र है, 1 पुत्री है। 3 पुत्र में एक का जो सबसे बड़े था उसका नाम था कल्प, मझिले का नाम वत्सर, छोटे का नाम उत्कल। ये 3 पुत्रों की चर्चा है। पर भागवत में ध्रुव जी की पुत्री का नाम नहीं लिखा है, पर पुत्री है। 4 संतान इनके कुल है। और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज किए हैं। और उधर जो सुरुचि थी ना, सुरुचि का जो पुत्र था उत्तम, उनको यक्षों ने मार दिया। और सुरुचि ध्रुव के राजा बनने से दुखी हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई और सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। सुरुचि ने अपने धन, अपने वैभव की रक्षा की थी, सब कुछ छूट गया ना। पर माता सुनीति ने चरित्र की रक्षा की थी। माता सुनीति ने अपने पुत्र को संस्कार दिया था, सब कुछ लौट आया है, सब कुछ मिल गया। अब राज करते करते जब ध्रुव जी को 36,000 वर्ष बीत गया, अब सुखदेव जी कहते राजन ध्रुव जी की अवस्था भी पूरी हो गई। और तभी भगवान का 2 पार्षद वहाँ आते हैं, एक का नाम नंद, दूसरे का नाम सुनंद। दोनों विमान लेकर के ध्रुव जी के पास आए। इनकी आयु पूरी हो चुकी है। भगवान का पार्षद आकर के ध्रुव जी से कहते ध्रुव जी अब आपकी आयु पूरी हो गई, आप चलिए, आप ध्रुवलोक पधारी। विमान लेकर के आए हुए हैं। जो ऐसे भक्त भजन करने वाले होते हैं ना, वो देखिए किस तरह से जाते हैं। जाना तो सबको है ही है, सब एक दिन जाएंगे, पर जाने के ढंग में अंतर हो जाता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर,
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन, विमान आया हुआ ध्रुव जी के लिए, और पार्षदों ने कहा कि चलिए ध्रुव जी पधारिए, आप बैठिए विमान पर, चलना है। ध्रुव जी ने कहा कि ठहर जाओ, रुक जाओ। कहा क्यों? कहा जो भक्ति के चलते ये मेरी सदगति आज हो रही है, पहले मैं बैठ के थोड़ा भजन कर लूँ, संध्या वंदन कर लूँ। जो महापुरुष होते हैं ना, भजन उनका पूर्ण हो जाता, भजन पूर्ण होने के बाद भी वो भजन करना नहीं छोड़ते। और हम लोग कैसे हैं, वे भजन पूरा हुआ ही नहीं है, भजन शुरू भी नहीं हुआ है, अब फिर भी त्रिकाल संध्या हम नहीं करते। लेकिन देखिए ध्रुव जी को पूर्ण हो चुके हैं, ये भगवान का दर्शन भी हो चुका है, पर जीवन की एक दिनचर्या जो नियम है, का ठहर जाइए, अभी संध्या बंदन का समय है ना, पहले संध्या बंदन कर लेते फिर चलेंगे। ऐसा आप कह दीजिएगा, हम कह देंगे, संभव नहीं है। यहाँ तो जिस समय जम कहेगा ना चलो तो चलना पड़ेगा, जहाँ है वहीं से चलना पड़ेगा। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। थोड़ी देर भी जम प्रतीक्षा नहीं करता हमारा, चलो तो बस चलो, चलना ही पड़ता है। पर ध्रुव जी कहते ठहर जाओ, रुक जाओ। ध्रुव जी अपने महल, राजमहल में गए, वहाँ स्नान करके संध्या वंदन करने के लिए बैठे हैं, और नंद सुनंद वहाँ इनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आराम से ध्रुव जी बैठ करके तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के ध्रुव जी ने संध्या वंदन किया है। अब चले हैं विमान पर चढ़ने के लिए, अपने पुत्रों को राज सौंप दिए, पुत्र अब तुम सब राज चलाओ। तीनों पुत्रों को राज सौंप दिए, पुत्री का भी विवाह कर दिए, और अब चले हैं वैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं, ध्रुव लोक की यात्रा कर रहे हैं। अब ध्रुव जी जैसे विमान के पास गए ना, विमान पर चढ़ने के लिए, तो विमान की ऊंचाई कुछ ज़्यादा है, उसकी ऊंचाई, विमान, ध्रुव जी का कद थोड़ा छोटा था। विमान की परिक्रमा कर रहे, उस पर बैठने के लिए, चढ़ने के लिए। सुखदेव जी कहते राजन, उसी समय वहाँ पर मृत्यु देवता आता है। मृत्यु, ये जो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या है ये? यह है मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक इसीलिए कहते हैं, यहाँ पर एक दिन सबकी मृत्यु होती है, यहाँ सबको मृत्यु को वर्ण करना पड़ता है। ध्रुव जी जो वहाँ विमान की परिक्रमा कर रहे थे, विमान पर बैठने के लिए, वहीं पर मृत्यु देवता आता है। मृत्यु देवता ने ध्रुव से कहा कि ध्रुव जी आप विमान पर चढ़ना चाहते हैं? हाँ, देखिए विमान ऊंचा है, आप ऐसे चढ़ नहीं पाएंगे, आप एक काम करिए, इसके नीचे मैं बैठता हूँ यहाँ, आप मेरे माथे पर पैर रखिए और विमान पर चढ़ जाइए। और मृत्यु देवता वहीं बैठ जाते हैं। ध्रुव जी गए, सुखदेव जी कहते हैं मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद भूतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के माथे पर पैर रखे और विमान पर चढ़ गए। ऐसा हम लोग करेंगे? यहाँ तो जो भजन नहीं करने वाले होते हैं, जो अशुभ कर्म में दिन भर लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जब मरते हैं ना, तब वो क्या करते हैं? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत ने धीर। अब मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। जंजीर से जकड़ करके, बांध करके तब ले जाते हैं। आप पढ़ेंगे ना पुराणों में, ये सब प्रसंग बड़े विस्तार से लिखा हुआ मिलेगा। पर ध्रुव जी वहाँ जाते हैं और मृत्यु के माथे पर पैर रख करके विमान पर चढ़ जाते हैं। विमान वहाँ से चला है, विमान वहाँ से उड़ा। चलते चलते ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गया, और ध्रुव जी मन में सोचते हैं, रो रहे हैं, रोते रोते ध्रुव जी चले जा रहे हैं। अब भीतर से कुछ सोच रहे हैं,
भीतर से थोड़ा खिन्न है, उदास है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, ये सदगति तो बड़े बड़ों को नहीं मिलती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग त्याग तपस्या में लगे रहते हैं, फिर भी जैसी सदगति आपकी हुई है, आप विमान पर बैठ करके चले जा रहे हैं, ऐसे तो बड़ों बड़ों की नहीं होती। फिर आप रो क्यों रहे? आखिर बात क्या है? तब ध्रुव जी ने कहा है कि पार्षदों, मुझे कोई कष्ट नहीं है। फिर रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि जिस माँ के उपदेश से, जिस माता की कृपा से ये सदगति मेरी हो रही है ना, मेरी वो माँ कहाँ होगी? मैं माँ के लिए रो रहा हूँ। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी, जिनका पुत्र आपके जैसे भक्त हो, क्या वो माँ पीछे रहेगी? देखिए आपकी माँ का विमान आपके विमान से आगे आगे बढ़ रहा है। और ध्रुव जी ने जो देखा है, माता सुनीति का विमान आगे बढ़ रहा था। माता सुनीति ने कहा कि पुत्र आओ, चलो साथ ही चलते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। यदि ऐसे भक्त पुत्र हो ना, ऐसे भक्त पुत्र के होने से जननी कृतार्था, माँ भी कृतार्थ हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, माँ कृतार्थ हो जाती है और उनका कुल भी पवित्र हो जाता, पावन हो जाता है। ध्रुव और माता सुनीति एक साथ दोनों चले और दोनों की सदगति हुई। आप आश्चर्य मत करिए कि विमान पर कैसे बैठे होंगे। आपको पता है, हम लोग का जो शरीर है ना, ये 5 प्रकार का शरीर होता है। ये तो स्थूल केवल हम लोग देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर है हम लोगों का। इसके भीतर में होता है, बैठिए, इसके भीतर होता है सूक्ष्म शरीर, इसके भीतर कारण, फिर महाकारण, फिर कैवल्य। तो हम लोग इसको देखते न, पर भीतर की देह को तो देखते नहीं है, भीतर दिखता नहीं। पर भजन करने वाले भजन के प्रभाव से सब कुछ देखते हैं। अभी जो हम सब मरते हैं ना, केवल एक शरीर हमारा छूटता है, बाकी 4 हमारे साथ रहता है, इसीलिए फिर से जन्म हो जाता है। पर जो महापुरुष होते हैं वो साधना करके भजन के बल से सभी शरीरों से निकल जाते हैं, उनकी परम गति होती है। ये तो कथा, इसका भाव है। ध्रुव जी की सदगति, ध्रुव जी की परम गति हुई है। साथ में माता जी भी गई हैं, माता सुनीति भी गई हैं। अब सुखदेव जी कहते कि राजन, इसी के वंश में एक और राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराजा अंग। अंग इतने धर्मात्मा थे, महाराजा अंग अपने धर्म के बल से, अपने धर्म के प्रताप से इनका प्रभाव इतना बढ़ा है। अंग ने अपना विवाह मृत्यु की पुत्री से किया है, मृत्यु की बेटी से किया है। ध्रुव जी तक मृत्यु के माथे पर पैर रखा है और अंग ने उनकी पुत्री से विवाह कर लिया है। यहाँ अपने देश में कैसे कैसे महापुरुष आप कल्पना करिए। मृत्यु की पुत्री का नाम था सुनीता। सुनीता मृत्यु की पुत्री, उससे अंग ने विवाह किया है। और अपनी पुत्री के पति को हम कहते क्या है? नाम क्या कहते हैं उसको? जमाई कहते हैं ना, जमाई। जमाई, जमाई का मतलब क्या होता है? जमाई, जम आई, जम आई। हमारी पुत्री के जो पति होते हैं उसका नाम हम जमाई रखते हैं। और सब जमाई से डरते रहते, पता नहीं आया तो क्या लेगा, क्या मांगेगा, क्या लेकर के जाएगा, ये कब नाराज होगा। सब लोग डरते रहते भीतर से। जमाई से ससुर भी डरते हैं। जिसे मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है ना, वो मृत्यु भी अंग से डरती थी। भाव, अंग का प्रभाव ऐसा था, अंग की महिमा ऐसी थी कि अंग से मृत्यु भी डरती थी।
क्योंकि वो उसके जमाई है, अंग उनके जमाई हैं। उनकी पुत्री सुनीता को पत्नी बना लिया है इसे। पत्नी सुनीता हो गई, पर सुनीता बांझ हो गई, उसको पुत्र नहीं हो रहा था। तब अंग ने विप्रों को बुला करके, पुरोहितों को बुला करके अंग ने यज्ञ करवाया है, पुत्रेष्ठी यज्ञ किया है। और पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से सुनीता के उदर से एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम रहा बेन। बेन नाम तो सुने हैं ना आप, राजा बेन। इस धरती पर जितने आज तक दुराचारी लोग हुए हैं ना, उसमें एक नंबर में बेन का नाम आता है। सबसे दुराचारी, सबसे घटिया, बेन से आज तक बड़ा ज़्यादा घटिया कोई हुआ ही नहीं है। और तुलसीदास जी ने इस बात पर मोहर लगा दिया। आप पढ़ेंगे ना रामायण, तुलसीदास जी ने लिख दिया, लोक वेदते विमुख भा अधम को बेन समान। बेन से ज़्यादा अधम आज तक धरती पर कोई हुआ ही नहीं है। पिता इतने महान है कि मृत्यु भी डरती है। इनका वंश इतना महान है कि ध्रुव जी ने मृत्यु के माथे पर पैर रख करके महाप्रयाण किया है। पर यही बेन इनके घर में ऐसा आ गया है कि बेन महाअधर्मी निकल गया। कारण क्या हो गया? माँ है ना, माँ सुनीता है। माँ का संस्कार संतान में रहता है। जैसे माँ होगी ना, ऐसा पुत्र हो जाएगा। माँ का संतान पुत्र में, संस्कार पुत्र में जाता है, संतान में जाता है। यदि पिता दुष्चरित्र होंगे, यदि पिता अधर्मी होंगे, तो पिता के प्रभाव से पुत्र अज्ञानी होता है। और यदि माँ दुष्चरित्र होगी ना, तो माँ के प्रभाव से पुत्र भी दुष्चरित्र हो जाता है, पुत्र भी अधर्मी होता है। तो चूंकि माँ इनकी सुनीता है, मृत्यु की बेटी है, अधर्म स्वरूपा है, इसलिए अंग का पुत्र बेन महाअधर्मी हो गया है, घोर अधर्मी हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये बेन ऐसा अधर्मी हुआ, कहाँ महाराजा अंग यज्ञ करवाते रहते थे, तरह तरह का यज्ञ करवाते रहते थे, इनकी प्रजा सुख से रहती थी। पर ये बेन का जन्म जैसे हुआ ना, बेन ने कहा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार्य धर्मे न भेरी घोषे न धर्म सहा। इस बेन ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दिया कि मेरे राज्य में न तो कहीं पर कोई यज्ञ करेगा, न तो कोई हवन करेगा, न कोई दान कर सकता है, न कोई किसी प्रकार का शुभ कर्म कर सकता है। सभी तरह के शुभ कर्मों से बेन ने सबको वंचित कर दिया है। ये महाअधर्मी हो गया। अब न कहीं यज्ञ होता है, न कहीं धर्म होता है, न कहीं सब कोई सत्कर्म शुभ कर्म होता है। इसके अभाव में ये पूरी पृथ्वी अधर्म से भर गई। सुखदेव जी कहते, राजन देखो, ये अपवाद है, अपवाद है। नहीं तो पिताजी अंग इतने धर्मात्मा, अब बेटा कैसे हो गया? और आप आगे कथा सुनेंगे, पिता है हिरण्यकशिपु, पर पुत्र कैसा हो गया? प्रहलाद, महाधर्मात्मा। क्योंकि प्रहलाद की माँ सही थी, प्रहलाद की माँ कयादो वो सही थी, इसलिए पुत्र सही हो गया। और अंग बहुत अच्छे हैं, पर पत्नी सुनीता अधर्म का अंश, इसलिए पुत्र अधर्मी हो गया। सभी शुभ कर्मों से सबको रोक दिया है। तब उस राज्य के जो संत महापुरुष थे, संतों ने देखा, करे ये बेन ऐसा दुष्चरित्र राजा हो गया, ये तो शुभ कर्म करने भी नहीं देता, खुद भी नहीं करता है। सब संत महात्मा अपनी टोली मंडली बनाए, और मंडली बना करके अपनी टोली टीम बना करके सब जाते हैं बेन के पास, और बेन से सबको समझाते कि देखो राजन, ये अधर्म मत करो,
तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम खुद भी धर्म कर्म करता, तुम खुद यज्ञ हवन आदि करता, शुभ कर्म तुम खुद करता और प्रजा से भी करवाते तुम, पर तुमने तो प्रजा को भी रोक दिया, खुद भी कुछ नहीं करते हो। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, सचेत हो जाओ। संतों ने समझाया, पर बेन ने कहा कि महात्माओं तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। अरे हम राजा हैं, राजा के भीतर सभी देवता का वास होता, तुम मेरी पूजा करो ना। संतों ने देख लिया कि इसके भीतर राक्षसी वृत्ति है, अधर्म की वृत्ति है। ये अपने को भगवान कहने लगा। बड़ा क्रोध हुआ संतों को। ऐसे संतों को क्रोध होता नहीं है, लेकिन जब देखते हैं राष्ट्र पर संकट आता है, हमारी मर्यादा का उल्लंघन कोई कर रहा है, तब फिर वो सहन नहीं करते। नहीं तो संत तो बहुत सहनशील होते हैं, उनको सहन नहीं हुआ संतों को। और संतों ने कहा, हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः। अरे ये महापापी है, इसकी प्रकृति पाप की हो गई है, इसको खत्म करो, मारो। बस जैसे संतों ने हुंकार किया, बस वैसे बेन की मृत्यु हो जाती है। बेन मर गया। उसी बेन का पुत्र हुआ है महाराजा पृथु। एक पुत्र हुआ उनको पृथु, और एक दूसरा भी पुत्र हुआ था जो बाद में निषाद बन जाता है। निश्चित निषाद हो गया है, पृथु जी महाराज। सुखदेव जी कहते कि राजन, ये पृथु, यद्यपि इनके पिता बेन बड़ा अधर्मी था, पर ये पृथु इनके पुत्र बड़े धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा है ये कैसे हुआ? तो कहा वो जो बेन था ना, बेन के भीतर जो इनकी माता का अधर्म का अंश था, वो निषाद के रूप में बाहर हो गया है। और पिता जो अंग थे ना, उनका जो धर्म का अंश उनके भीतर था, तो पिता के धर्म के प्रभाव से बेन के भीतर से पृथु महाराज प्रकट हुए थे। पृथु बड़े धर्मात्मा थे। और अभी जो हम देखते हैं ना, तरह तरह के गांव का नाम सुनते हैं, गांव का नाम, नगर का नाम, ये सब नामकरण क्या हुआ? पृथु का ही है। ऐसी कथा महापुरुष कहते हैं। ये पृथु जी सम्राट बने, और पृथु जी की पत्नी का नाम था अर्ची देवी। ये दोनों पति पत्नी मिलकर के अब राज काज संभालने लगे। एक दिन की बात है, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया कि राजन, एक दिन की बात है, पृथु जी की प्रजा पृथु जी के पास आती है और पृथु जी से कहते कि राजन देखो ना, हमारे जमीन में कोई फसल नहीं उगती है, हमारे पास खाने का अन्न नहीं है, धन धान्य हमारे पास नहीं है, हम भोजन नहीं कर पाते और भूखे हम कब तक रहेंगे? ये पृथ्वी बंजर हो गई है, ये पृथ्वी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, और तुम तो राजा हो, ऐसी कृपा करो कि हमें अन्न मिले, हमें भोजन मिले, ऐसा कुछ प्रयास करो। तब पृथु जी महाराज ने देखा कि अरे ये पृथ्वी ये बंजर हो चुकी है, इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो चुकी है। और पृथु जी विष्णु भगवान के अंशावतार हैं। पृथु जी ने अपना धनुष बाण उठा लिया और धनुष बाण लेकर के पृथु जी ने पृथ्वी को धमकी दिया, वसुधे वधस्यामि, हे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। इसे पृथ्वी को धमकी दिया। जैसे पृथु जी ने इस पृथ्वी को ललकारा है, सुखदेव जी कहते कि राजन ये पृथ्वी माता डर गई और डर करके पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट होकर के भागी। पृथ्वी माता है ना, अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी माता। जैसे जल के भी देवता होते हैं, जल के भी देवता होते वरुण देवता, ऐसे पृथ्वी माता ये देवी रूप में गाय के रूप में प्रकट हो गई और तब भागी है।
अब पीछे से पृथु जी महाराज अपना धनुष बांध लिए और इसको मारने के लिए पीछा कर रहे हैं। गाय भागी चली जा रहे, पृथु जी खदेड़े चले जा रहे हैं। पृथु जी ने कहा कि भागो, तुम भाग करके कहाँ जाओगी? तुम्हारे ऊपर कोई फसल नहीं होता, कोई धन धान्य नहीं होता, कोई फल नहीं लगता, तुम बंजर हो चुकी हो, खदेड़े चले जा रहे हैं। अंतिम में भागते भागते पृथ्वी माता ने गाय के रूप में कहा कि राजन, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? पृथु जी ने कहा कि तुम अपने ऊपर धन धान्य नहीं उगाती, फसल नहीं होती है, ऐसा क्यों हुआ? तब पृथ्वी माता ने कहा था कि राजन, इसका कारण है। क्या कारण है? पुरा सृष्टा ह्यसधयो ब्रह्मणाया विषांपते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिर्धृत व्रत है। हे राजन, तुम्हारी जो प्रजा है ना, ये तुम्हारी प्रजा अशुभ कर्मी हो गया है। तुम्हारी प्रजा के जीवन में धर्म नहीं रहा, ये असत वृत्ति वाले हो गए और असत वृत्ति को लेकर के अधर्मी बन करके ये मेरे ऊपर रह रहा है। इसके रहने से मैं भारभूता हो गई और इसी के कारण से मैंने धन धान को छुपा लिया है। ये पृथ्वी माता कहते मेरे ऊपर चाहे कितना भी पहाड़ का भार हो, कितनी भी नदियां हो, कितना भी समुद्र हो, उसका भार मुझे नहीं लगता, मैं उससे भारी नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जाए जो जिमी मोहि गर्व एक पर द्रोही, जो व्यक्ति दूसरों से खामखा द्रोह करते फिरते हैं ना, खामखा किन्हीं से लड़ते फिरते द्रोह करते फिरते हैं, पृथ्वी माता कहते जब ऐसे व्यक्ति की संख्या मेरे ऊपर बढ़ जाती है, उसके भार को मैं संभाल नहीं पाती और तब उनको प्रताड़ित करने के लिए मैं धन धान को छुपा लेती हूँ। और हे राजन, तुम राजा होकर के तूने भी मेरा पालन करना छोड़ दिया। अपालिता नाद्रिता च भवद्भिर लोकपाल कहे, तुम राजा होकर के भी हमारी देखरेख करना छोड़ दिया। तुम खुद अधर्मी हो गए, तुम्हारी प्रजा अधर्मी हो गई, इसलिए हमने सभी धन धान को छुपा लिया है। यदि कहीं की जमीन बंजर हो ना, उर्वरा से रहित हो जाए, तो समझिए पृथ्वी कुपित हो रही है। ऐसे तो आप कितना भी कुछ कर दीजिए धरती पर, इनको परेशानी नहीं होती। कोर कार धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधो सहे, और से सहा न जाए। अब कितना भी धरती पर कोर कार कुछ भी करिए, ये सह लेगी। और यदि आप खामखा किसी दूसरे से द्रोह करते फिरिएगा, परद्रोही, पृथ्वी माता कहती है जिमी मोहि गर्व एक परद्रोही। जो दूसरे से द्रोह करने वाले व्यक्ति होते हैं, गर्व वो मुझे भारी लगता है। ऐसे व्यक्ति का भार मैं सहन नहीं कर पाती। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्तलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य का शरीर है, लेकिन यदि भीतर में न तो विद्या है, न तो तपस्या है, न तो दान करने का स्वभाव है, न तो धर्म है, न तो शीलता है, इतना चीज अगर नहीं है, तब फिर वो भुवि भार भूता, भुवि मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी पर वो भार बन करके रहता है। और पशु के रूप में मनुष्य है, मनुष्य के रूप में पशु है। पृथ्वी माता ने कहा कि राजन, तुम लोगों ने मेरी सेवा करना छोड़ दिया, इसीलिए मैंने धन धान को छुपा लिया है। तब पृथ्वी जी ने कहा कि ठीक है, हे पृथ्वी, अब ये सब को मैं धीरे धीरे ठीक कर दूंगा, पर तुम उर्वरा हो जाओ।
तब पृथ्वी माता ने कहा कि ठीक है राजन, तुम वचन देते हो तो ठीक है। तब पृथ्वी जी महाराज वापिस आते हैं और कथा है कि पृथ्वी जी ने मनु को बछड़ा बना लिया और खुद ग्वाला बन गए, और पृथ्वी माता जो गाय बनी हुई थी धन धान सब दोह लिया। ये कथा है। और ये पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई, इस पर धन धान लग गया, फसलें लगने लगी, फल फूल सब होने लग गया, और पृथ्वी जी की प्रजा सुखी हो गई। और पृथ्वी जी के पास इतना धन हुआ है, इनके पास। पृथ्वी जी ने कहा धन तो हो गया, लेकिन धन को यदि ऐसे हम रखे रहेंगे तो ये धन से अधर्म हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी जी ने कहा कि यदि धन हमको भगवान ने दिया है ना, तो धन से हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। सुखदेव जी कहते कि राजन, पृथ्वी जी महाराज ने ऋषि मुनियों को बुला करके सबका सम्मान किया, और अश्वमेध यज्ञ किसने दीक्षा ली है, यज्ञ करना प्रारंभ किया। और करते करते इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया था, 99 पूरा हो चुका है। अब यदि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो सीधे इंद्र का सिंहासन मिलेगा। इंद्र को डर हो गया, इंद्र घबरा गया भीतर से, यदि ये यज्ञ पूरा कर लेता है तो फिर ये मेरा सिंहासन छीन सकता है। इसलिए इंद्र ने सोचा अब इसके यज्ञ में हम विघ्न करेंगे। तो पृथ्वी जी के यज्ञ में विघ्न करने के लिए इंद्र वेश बदलकर साधु का वेश बना करके आते हैं। और जहाँ पर पृथ्वी जी ने घोड़ा बांध करके रखा था ना, यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जिधर जिधर से गुजरता है उधर उधर उनकी सेना चलती है। जो घोड़ा को रोके उससे युद्ध करना होता है। वो पूरी पृथ्वी पर एक तरह से विश्व विजय की यात्रा उनकी होती है। तो इंद्र ने देखा कि यदि ये अंतिम यज्ञ इसका पूरा हो जाएगा तो ये मेरा सिंहासन ले सकता है। इसीलिए इंद्र वेश बदल करके आया, और पृथ्वी जी महाराज के जो यज्ञ मंडप में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था, जिसको छोड़ते पृथ्वी जी, उसी घोड़ा को इंद्र ले करके भागा। वहाँ से घोड़ा ले करके भागा। जैसे घोड़ा लेकर के भागा तो भृगु जी वहाँ थे, संत भृगु वहाँ थे। भृगु जी ने कहा कि देखो ये घोड़ा लेकर के कौन भाग रहा है। पृथ्वी जी का पुत्र विजिताश्व था वहीं। विजिताश्व ने देखा, अरे ये तो कोई साधु घोड़ा लेकर के जा रहा है। भृगु जी ने कहा कि नहीं, ये कोई साधु नहीं है, और साधु किसी का घोड़ा क्यों चुराएंगे, साधु चोरी नहीं करते हैं। भृगु जी ने देखा, अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से देखा। भृगु जी ने कहा, अरे ये इंद्र है, और ये इंद्र वेश बदल करके तुम्हारा घोड़ा लेकर के भाग रहा है। जाओ इसको पकड़ो और घोड़ा को छुड़ाओ। विजिताश्व दौड़ करके जाते हैं, और जैसे विजिताश्व दौड़े, इंद्र ने देखा, देख करके इंद्र डर करके भाग गया, घोड़ा लेकर के आ गए। घोड़ा को बांधे, फिर यज्ञ शुरू हुआ, फिर इंद्र आ गया। इस तरह से कई बार इंद्र ने क्या है, विघ्न किया है। तब अंतिम में सुखदेव जी कहते कि राजन, पृथ्वी जी को बड़ा क्रोध हो गया। पृथ्वी जी ने कहा कि इंद्र बारंबार मेरे यज्ञ में विघ्न कर रहा है। बड़े समर्थ थे पृथ्वी जी महाराज, अपना यज्ञ असफल होता हुआ देख करके धनुष बांध लिए, और इंद्र को लक्ष्य करके बाण चढ़ा लिए उसका वध करने के लिए। जैसे पृथ्वी ने अपना धनुष बाण तैयार किया, बाण छोड़ना चाहते थे, इंद्र घबरा गया है। इंद्र डर करके गए ब्रह्मा जी के पास, उनके चरणों में गिर गए, कहा मुझे बचा लीजिए, ये पृथ्वी जी मुझे मारना चाहते, वध करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी फिर आते हैं पृथ्वी के पास, और पृथ्वी से कहते कि पुत्र पृथ्वी,
तुम इंद्र को क्षमा कर दो और यज्ञ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे यज्ञ करने से इंद्र को भय है। और देखो ये यज्ञ तुम्हारा सफल हो चुका है, यज्ञ का जो फल होना चाहिए तुमको मिल चुका है, पर ये इंद्र नहीं चाहता कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो। ये कथा में ये सार महापुरुष कहते हैं कि हम जो मनुष्य है ना, मनुष्य की उन्नति को देवी देवता देखना नहीं चाहते, वो हमें गिराना चाहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा छोड़ दो यज्ञ, ये इंद्र नहीं चाहता कि तुम यज्ञ करो। ऊंच निवास नीच कर तोती, ऊंच निवास नीच कर तोती, देखी न सकई पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति। ये ऊंचा में रहते तो हैं, स्वर्ग में रहते हैं देवता, ऊंच निवास वहाँ रहते हैं, पर ये दूसरों की उन्नति नहीं देखना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथु ये नहीं चाहते कि तुम्हारा यज्ञ हो तो तुम छोड़ दो, क्योंकि तुमको यज्ञ का फल मिल चुका है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो पृथु जी ने कहा कि ठीक है, आप कहते तो मैं यज्ञ छोड़ देता हूँ, पर ये इंद्र ने अच्छा नहीं किया। जैसे पृथु जी ने कहा कि मैं यज्ञ छोड़ देता हूँ, उसी समय वहाँ पर विष्णु भगवान पधार गए, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। अब पृथु जी ने देखा ब्रह्मा जी भी हमारे यहाँ, विष्णु भगवान भी हमारे यहाँ, और डरा डरा इंद्र भी वहीं। ब्रह्मा जी कहते लो राजन, यज्ञ करके तुम कहाँ जाता इंद्र के पद पर, और तुम्हारे यहाँ देखो सब भगवान भी पधार गए, इंद्र भी यहीं, मैं भी यहीं, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम कृतकृत्य हो गए। तभी विष्णु भगवान ने कहा था कि हे राजन, यदि तुम्हें कुछ वरदान किया चाहना हो ना, कुछ तुम चाहते हो मांगने के लिए, कोई चाहना तुम्हारे भीतर हो तो बोलो, हम तुमको वरदान देने के लिए तैयार हैं। पृथु जी ने कहा आप देंगे वरदान? हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब पृथु जी ने वरदान मांगा था, न काम ये ना तदप्यहम क्वचिन न यत्र स्म चरणाम्बुजा सभा। हे प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो संत महापुरुष आपके चरणों को सदैव अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, ऐसे महापुरुष जब कथा करेंगे ना, उनकी कथा को सुनने के लिए पृथु जी कहते हैं विधत्स्व कर्णायुत में समय वरह। हे प्रभु मुझे 10,000 कान हो जाए, ये वरदान दे दीजिए, 10,000 कान हो जाए। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? पृथु जी ने कहा क्योंकि भगवान 2 कान से कथा सुनने में मन नहीं भरता, कथा सुनने का बड़ा चाव, बड़ी लालसा रहती है। आप ऐसी कृपा कर दीजिए हमें 10,000 कान हो जाए और आपकी कथा से कभी कान हमारा भरे नहीं, कभी मन हमारा भरे नहीं, कथा हम निरंतर सुनते रहें। ऐसा क्यों कहा? जिनका मन कथा सुनते सुनते उब जाए ना, समझिए उसको कथा का रस नहीं मिला। जिनका मन ये हो कि अब बस कथा अब कितना सुनेंगे, हो गया। हाँ ये अलग बात है कि समय से विश्राम लेती कथा, समय से प्रारंभ होती, ये बात अलग है। पर कथा के बीच में मन उबे हमारा, बीच से भागने का मन करे, बीच में उठक बैठक करने का मन करे, इधर की बात सोचे उधर का बात सोचे, तो समझिए कथा का रस हमको नहीं मिला। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही।
जो कथा सुन करके ऊब जाए, जो आघा जाए कि बस अब हो गया, तो समझिए उसने कथा के रस को पाया ही नहीं, उसको कथा का रस मिला ही नहीं। पृथु जी कहते भगवान कभी कथा से मेरा मन न उबे, कभी मन न भरे, आप ऐसी कृपा करिए 10,000 कान हमें हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। और कथा कैसी हो? तो कथा नदियों के जल प्रवाह की तरह हो जाए, कथा नदियों के जल प्रवाह की तरह हो, और कान हो जाए समुद्र की तरह, कान समुद्र की तरह, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान जिनका समुद्र के समान हो जाए, और नदियों की जल प्रवाह की तरह कथा हो जाए। जैसे नदियों के जल से समुद्र कभी नहीं भरता, इसी तरह से कथा से जिनका कान कभी नहीं भरता है ना, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। और पृथु जी भगवान को खोना नहीं चाहते। विष्णु भगवान पधारे हैं, ब्रह्मा जी पधारे हैं, भले यज्ञ पूरा नहीं हुआ पर भगवान आकर के भी चले जाएंगे। तो भगवान सदैव हमारे हृदय में बसे रहें, इसके लिए बस एक ही उपाय है कि हम कथा को पकड़े रहें। और आपने शुरू में ही सुना था ना, जैसे कथा शुरू हुई तो वहाँ पर भक्ति देवी का पदार्पण हुआ था, और जहाँ भक्ति होती वहीं पर भगवान होते हैं। श्रोता के अंदर में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और जहाँ भक्ति, भगवान उससे दूर रह नहीं सकते। और हमारे भीतर भगवान आए इसका प्रमाण क्या है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण शरीरस्य यथा शरद। कथा श्रोता के कान में भगवान धीरे से पदार्पण करते हैं, हृदय में पधारते हैं। उसका प्रमाण क्या है? यदि कथा को सुन करके भीतर में सुधरने का भाव आने लगे, भीतर से दुर्गुण को छोड़ने का भाव आने लगे, अब ये दुर्गुण हम नहीं करेंगे, ये अधर्म हम नहीं करेंगे, ये गलत काम हम नहीं करेंगे, ये अशुभ कर्म से हम बचेंगे, यदि ऐसा भाव आने लगे भीतर में, तो समझ जाइए ये प्रेरणा भीतर से भगवान कर रहे हैं। धुनौती समलम, वो हमारे भीतर के मल को धोना चाहते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, इसलिए पृथु जी ने कहा कि भगवान हमें 10,000 कान हो जाए, जहाँ पर कथा वहीं पर भक्ति, और जहाँ भक्ति वहाँ आप होते हैं। आप ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और 10,000 कान कहने का मतलब ये नहीं कि पूरी देह में कान ही कान हो जाए, इसका भाव ये नहीं। इसका भाव ये है कि इसी कान में सुनने की शक्ति हमारी बढ़ जाए, शक्ति बढ़े। आध्यात्मिक भाव इसका क्या है? पृथु जी का कहने का भाव है कि हे प्रभु, आपकी कथा हम सुन लें। ये जो कथा भी सुन रहे हैं ना, ये तो हम सुना रहे, आप सब सुन रहे हैं, पर एक ऐसी कथा है जो सबके भीतर में चल रही है, और वो कथा खुद भगवान कर रहे हैं, वो सबके भीतर चल रही है। पर वो कथा सुनेंगे कौन? सुख मन के घर राग सुनी, सुन मंडल लिवलाय, अकत कथा विचारिये, मनसा मन ही समाय। अकत कथा, अकत कथा का भाव होता है ईश्वर कृत कथा, जो ईश्वर खुद कथा कर रहे हैं, वो सबके भीतर में चल रहा है। उसी को बोलते हैं अनहद नाद, उसी को बोलते हैं भीतर की कथा। वो कथा यदि एक बार कोई सुन ले ना, फिर वो कथा कभी बंद नहीं होती है, वो सदैव चलती रहती है। सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिनझिन जंतर निस दिन बाजे जम जाली पचिहारा। वो कथा कभी छूटती नहीं है। ये कथा तभी अब थोड़ी देर के बाद ये विश्राम ले लेगी, पर वो कथा यदि एक बार कोई सुन ले, वो कभी नहीं छूटती। पर कौन सुनेंगे वो कथा?
जिनके कान में सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। कान में सुनने की शक्ति कब बढ़ेगी? जब हमारी दृष्टि सुषुम्ना में स्थिर होती है। दसम द्वार में जब किसी की दृष्टि स्थिर होती है ना, तो दृष्टि के सिमटाव से वृत्ति का सिमटाव होता है, और वृत्ति के सिमटाव से हमारी श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। आप कभी कभार देखते होंगे ना, जब आप भीड़ भाड़ में चलते हैं ना, और आप किसी खास व्यक्ति से बात करते हैं, तो सब तरफ से ध्यान को हटा करके उनके बात में लगा देते, आप सुन लेते हैं। तो सुषुम्ना का मतलब है ध्यान की पराकाष्ठा। सुषुम्ना ध्यान की या फिर बिंदु ध्यान की एक ही बात है संतों की भाषा में। ये जिसके भीतर है तो भगवान की कथा को सुन लेते हैं। ये दिव्य प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया है परीक्षित को, और ये प्रसंग सुना करके सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये दिव्य वंश परंपरा ये उत्तानपाद की है। अब इनके जो छोटे भाई हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत का अर्थ होता है जिनको व्रत प्रिय है। तपः संतोष मास्तिक्यम दानमीश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणं चैव हृर्मतिश्च जपो व्रतम। ये व्रत जिनको प्रिय है वही प्रिय व्रत। अब व्रत कहते किसको? व्रत कहते तपस्या को। और तपस्या किसको कहते हैं? शरीर और संसार के भरण पोषण करने के लिए जो श्रम हम करते हैं ना, उसको कहते हैं परिश्रम। पर आत्म कल्याण के लिए जो श्रम हम करते हैं उसी को कहते हैं तप। अभी यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं कितनी देर से सब आप बैठे हुए यहाँ, और कितने को हम देख रहे हैं नींद आ रही है तब भी बैठे हुए हैं, कितने को देखते बैठने में कष्ट है फिर भी बैठे हुए हैं, कितने के पैर दुख रहे हैं फिर भी बैठे हुए हैं, आसन को अदल बदल करके फिर भी बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं आप? बस एक ही भाव है भीतर में कि हमारा कल्याण हो। कल्याण के भाव को लेकर के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इसलिए ये आपकी तपस्या हो गई। इसको तपस्या कहते हैं। और आप वेद को पढ़िए, वेद वचन है, वेद भगवान कहते हैं जो दुनिया का सब तप करे व्यक्ति पर सत्संग रूपी तप न करे, उसको ब्रह्म का दर्शन कभी नहीं होता है। यहाँ जो आप बैठ करके तप कर रहे हैं, यही ये जिनको तप जिनको प्रिय हो वही है प्रिय व्रत। ये व्रत जिनको प्रिय है और भीतर में संतोष का भाव रहे, संतोष। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यों भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, हम वही चाहते जो आप चाहते हैं। ईश्वर जैसे हमको रखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। ऐसा संतोष लेकर के जो जीवन जिए वही है प्रिय व्रत। और आस्तिकता का भाव, हम भले ईश्वर को नहीं देखते पर ईश्वर हमें देख रहे हैं। हम भले हमारी आंख में वो ताकत नहीं कि ईश्वर को हम देख सके, पर ईश्वर तो हमें देख रहे हैं। इसीलिए जो सदैव सावधान रहे, सदैव सावधान रहे, सजग रहे, ऐसा आस्तिक व्यक्ति, ऐसी आस्तिक भावना जिनकी होती है वही है प्रिय व्रत। ये बड़ी परिभाषा है इनकी। तप संतोष मास्तिक्यम, ये आस्तिकता जिनके जीवन में। सुखदेव जी कहते राजन, ये प्रिय व्रत जी महाराज वास्तव में प्रिय व्रत थे। इनको व्रत बहुत प्रिय था। और इधर हम लोग ये सब व्रत कहते हैं ना, सोमवारी व्रत करते, सोमवारी करते, मंगलवारी करते, एकादशी व्रत करते हैं ना, ये सभी व्रत जिनको प्रिय है, जो व्रत भी करे। व्रत आप कैसे करते हैं? एकादशी का व्रत करेंगे तो उपवास रहेंगे अथवा फलाहार पर रहेंगे, और रह करके जप करेंगे, भजन करेंगे। ये भाव जिनका है, ये प्रिय व्रत का भाव है। ये सब भी करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, ये प्रिय व्रत जी इतने धर्मात्मा थे, इनके मन में हुआ कि हम जैसे हमारे पूर्वज थे ना, जैसे हमारे पूर्वज सनकादि ऋषि हुए, देवर्षि नारद हुए, जैसे उन सब महापुरुषों ने
बिना प्रपंच में फंसे, बिना मकर जाल में फंसे, बिना विवाह किए भजन करते रह गए, इसी तरह से हम भी इस मकर जाल में फंसे बिना भजन करेंगे। और उधर से देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि हाँ प्रियव्रत, ये तुम्हारा भाव, ये तुम्हारी सोच बहुत उत्तम है, तुम ऐसा ही करो। लेकिन मनु जी ने कहा कि नहीं पुत्र, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे आदेश दिया था सृष्टि का विस्तार करो, तो तुम भी करो। अब नारद जी कहते हैं कि मत विवाह करो, और मनु जी कहते हैं विवाह करो। उधेर बुंद में पड़ गए। सुखदेव जी कहते राजन, तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आ जाते। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो पुत्र, भजन करने की बात है ना, तो भजन तुम घर में रह करके भी कर सकते हो। घर में रह करके भजन करो, सबके साथ रह करके भजन करो, ये ज़्यादा सुविधा परक है। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, यदि तुम घर को छोड़ करके वन चले जाओगे ना, वन में तुमको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। ब्रह्मा जी की बात पृथु ने, ये प्रियव्रत जी ने मान ली, और मान करके विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया है। और इससे इनके 10 पुत्र हुए हैं। बड़े का नाम है अग्निध्र। अग्निध्र ने भी विवाह के इनके 9 पुत्र हुए हैं, और 9 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे उनका नाम था नाभि। नाभि ने मेरु देवी से विवाह किया, और मेरु के उदर से नाभि ने एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसका नाम पड़ा है ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव, यही ऋषभदेव जी महाराज जैन धर्म के प्रथम आचार्य हुए। और इस ऋषभदेव जी महाराज ने भी इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया है, और जयंती से विवाह करके ऋषभदेव जी महाराज ने 100 पुत्र को जन्म दिया। 100 पुत्र में जो सबसे बड़े थे उनका नाम है भरत। अपने देश में 3 भरत हुए। एक भरत हुए हैं, यही ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत। इसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है। इस देश का नाम था पहले आर्यावर्त, फिर पड़ा अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष पड़ा था ऋषभदेव जी के पिता नाभि के नाम पर। और ये ऋषभदेव जी इतने प्रतापी हुए, इनका पुत्र भरत इतने प्रतापी हुए, भरत के नाम से फिर अजनाभ वर्ष का नाम पड़ गया है भारतवर्ष। अपना देश भारत ये भरत के नाम पर पड़ा। एक ये भरत है, और एक भरत और हुए हैं शकुंतला दुष्यंत का पुत्र, जो सिंह के बच्चों से खेला करते थे। और एक भरत हुए हैं बाद में भगवान श्री राम के भाई। राम थे कृपा सिंधु और भरत जी थे प्रेम सिंधु, एक वो भरत हुए। ये भरत हैं ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र। ऋषभदेव जी ने देखा कि मेरे 100 पुत्र सबके सब योग्य हैं, अपने सब पुत्र को बुलाए, अब बुला करके उपदेश दिया है। नायम भाजा नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान रहते विंग भुजांग ये, तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम, शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्र, यह जो मानव तन तुम लोगों को मिला हुआ है ना, इस मानव तन में रह करके कुछ ऐसा कर लो जिससे मानव तन तुम्हारा सफल हो जाए। कहा पिताजी क्या करें? कहा बस इसके लिए सब कर्म करते हुए थोड़ा तप करो, भजन करो, भक्ति करो। बहुत सुंदर उपदेश दिया है पृथु ये ऋषभदेव जी महाराज ने। और अपने बड़े पुत्र भरत को राजा बना करके ऋषभदेव जी चले गए हैं केरल प्रांत की तरफ। उधर जा करके
और जंगल में रह करके तपस्या करते करते अपने देह का त्याग कर दिए। इधर भरत जी महाराज ने, सुखदेव जी कहते राजन 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है, 1 करोड़ वर्ष। अब कल्पना करिए, लिखा है भागवत, 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज किया और तब फिर अपने पुत्रों में राज्य को बांट दिए और घर से, राजमहल से निकल गए और निकल करके सीधे नेपाल चले गए। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोल्हा ऋषि का जहाँ आश्रम था वहीं रह करके भजन करने लग गए। ये परंपरा देखिए, अंग थे महाराजा अंग, उन्होंने भी गृह का परित्याग कर दिया था अंतिम में। फिर बाद में और जो राजा महाराजा हुए हैं सबों ने गृह का परित्याग किया है। ये जो है प्रियव्रत जी महाराज, इन्होंने भी गृह का परित्याग किया। सब जैसे देखते थे कि पुत्र हमारा योग अनुकूल हो गया, पुत्रों को राज दे करके सब विरक्त होकर के भजन में लग जाते थे। ये पहले की परंपरा थी, जैसे पुत्र योग होता था खुद भजन में लग जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। भरत जी ने अपने पुत्रों को राज सौंप दिया और वहाँ गंडकी नदी के तट पर जाकर के भजन शुरू किया, भजन करना प्रारंभ किया है। एक दिन संजोग से एक कोई हिरणी थी गर्भवती, पानी पी रही थी गंडकी नदी में और उधर से एक जंगली सिंह निकला, जैसे दहाड़ा है, हिरणी को डर हो गया, छलांग लगा देती है। जैसे छलांग लगाई, गर्भवती थी, उसका गर्भ बाहर गिर गया और वह पानी में गिर गई। पानी में बह करके बहते बहते पत्थरों से टकरा करके उसकी मृत्यु हो जाती है। और इधर जो उसका बच्चा था वो बच्चा बहा और संजोग से उसी समय ये भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़ा होकर के जप कर रहे थे। ये बच्चा बहता बहता गया, उनके पैरों में लग गया। भरत जी ने उठा लिया बच्चा को, अपनी कुटिया में ले गए, उसको साफ सफाई करके पालन पोषण करने लग गए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और ये भरत जी को उस बच्चा से आसक्ति हो गई। ये आसक्ति कितना खतरनाक होता है देखिए। इतने बड़े साम्राज्य का त्याग करने वाले उस मृगा के बच्चा पे मोहग्रस्त हो गया। अब भजन करे तो मृगा की चिंता, कहीं बैठे रहे तब भी मृगा की चिंता, उसी का चिंतन चलता रहता था। एक दिन इनके मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु शैया पर ये पड़े हुए थे, तभी वहाँ पर मृगा का बच्चा आकर के खड़ा हो जाता है। भरत जी ने देखा, रे इसकी माँ मर गई थी, इसको मैंने पाल करके बड़ा किया, अब लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इसका क्या होगा। यही चिंतन करते करते जो भरत जी मरे हैं ना, मर करके वही अगला जन्म में मृगा हो गया। अंतमति सा गति, ये मृगा बन गया। देहावसान समये चित्ते यद्यद भावयेत तत्तदेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। मृत्यु के समय व्यक्ति जो जो भावना मन में करता है तदनुकूल उसका जन्म हो जाता है, मृगा बन गया। लेकिन एक बात थी, उनके भजन का संस्कार जो पहले का था ना, वो भजन का संस्कार उसके भीतर में था। वो मृगा बनने के बाद ही मृगा के देह में रह कर के भी उनकी वृत्ति भजन की वृत्ति थी। भक्ति करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यदि अंतिम वासना कुछ गलत हो भी जाती है और एक जन्म कहीं हो भी जाए तो वो अंतिम होता है। मृगा बन गए हैं, वही मृगा चूँकि पहले के भजन का संस्कार उसी गंडकी नदी के तट पर रहता था, जहाँ तहाँ घास पात चुगे खाए रहे। थोड़े दिन के बाद वो मृगा मर गया। वही मृगा अगले जन्म में जर भरत होकर के जन्म लिए। भरत ही नाम पड़ा, पर जर की तरह करते थे, जड़ भरत हो गया।